से हैं। जैसे कि हमने नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, तो नंबर्स के टाइप में आते हैं 5 टाइप। कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इन नंबर्स के टाइप्स के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके साथ में ही मैंने पहले वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो नंबर की प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि क्लाउजर प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लाउजर प्रॉपर्टी a प्लस b, किन्हीं दो नंबर को जोड़ने पर, यदि हम नेचुरल नंबर में दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं और नेचुरल नंबर आता है तो वो क्लाउजर है। दो होल नंबर को आपस में जोड़ते हैं और होल नंबर आता है तब तो वो क्लाउजर है, और नहीं आता है इसका मतलब वो क्लाउजर नहीं है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फोकस है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? दो नंबर को, किन्हीं दो नंबर को यदि उनका प्लेस चेंज कर दिया जाए, उनका स्थान चेंज कर दिया जाए, फिर भी यदि उनके आंसर के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते तो ये प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू होती है। और अगर उनका आंसर चेंज हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। हम सबसे पहले इसको नेचुरल नंबर के अंदर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या एडिशन में नेचुरल नंबर कम्यूटेट है या नहीं है? जैसे a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। हम दो नंबर लेते हैं a और b, b और a। हमने इनका आंसर चेंज कर दिया, ठीक है? तो क्या इनका आंसर एक जैसा आएगा? हमने इनका प्लेस चेंज किया तो क्या इनका आंसर एक जैसा आएगा? क्या हमने a को माना 2 प्लस b को माना 3। अब हमने इनका प्लेस चेंज किया 3 प्लस 2, क्या इन दोनों का आंसर एक जैसा आता है? 5 इज इक्वल टू 5, दोनों का आंसर एक जैसा आता है। इसका मतलब ये कम्यूटेट है, इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू होती है। अब इसी को हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या इनका आंसर एक जैसा आता है? यदि इनका आंसर एक जैसा नहीं आता तो ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं लागू होगी, और एक जैसा आएगा तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लागू होगी। जैसे हमने a को सपोज किया 5 माइनस b को सपोज किया 3 इज इक्वल टू, हमारे पास में b इज इक्वल टू 3 है तो b की जगह 3 लिखा, माइनस a की जगह a इज इक्वल टू 5 है तो a की जगह 5 लिखा। 3 माइनस 2 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। ये दोनों आंसर एक जैसे नहीं आते, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेट नहीं है। अब हम इसके आगे मल्टीप्लाई में बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई के अंदर क्या नेचुरल नंबर कम्यूटेट होते हैं या नहीं होते? यदि हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टी b इज इक्वल टू b मल्टी a। हमने a को माना 7 मल्टी b को माना 5 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू 7 है। तो इन दोनों के आंसर हम देखते हैं 35 इज इक्वल टू 35, दोनों के आंसर 35 आते हैं। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। इसका मतलब नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई के अंदर कम्यूटेट होते हैं। अब इसके आगे नेचुरल नंबर को हम डिवाइड में देखते हैं। क्या ये डिवाइड के अंदर कम्यूटेट होते हैं क्या? तो डिवाइड के अंदर भी हम a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a लेते हैं। a को हमने सपोज किया 6 डिवाइडेड बाय b को सपोज किया 2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 6। तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, लेकिन हम देखते हैं
ये 2/6 हो जाता है, और इनको कट करते हैं तो 1/3 आता है। इसका मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होते, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं लगती डिवाइड के अंदर। तो इसी प्रकार जैसे हमने नेचुरल नंबर्स के अंदर देखा है, हम होल नंबर के अंदर, इंटीजर्स में, रैशनल नंबर में, इनमें भी इस प्रॉपर्टी को लगाकर देख सकते हैं क्या ये इनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड के अंदर कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं होते हैं। इसके आगे हम अब अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये थी हमारे पास में सेकंड प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट क्लॉजर के बारे में पढ़ा, सेकंड कम्यूटेटिविटी के बारे में पढ़ा, थर्ड हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है उसमें देखते रहो। तो जैसा कि आगे हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी के अंदर हम 3 नंबर्स को लेते हैं, A B C, A B C। हम देखते हैं हमने पहले अपना ग्रुप पीछे की साइड में बनाया B + C में, और अपना दूसरा ग्रुप दूसरी साइड में अपना ग्रुप A + B में बनाया। अब क्या इनके ग्रुप अलग अलग बनाने के बाद भी इनके आंसर एक जैसे आते हैं क्या? यदि इनके आंसर एक जैसे आते हैं तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर एडिशन के अंदर एसोसिएटिव होता है। अगर एक जैसे आंसर नहीं आते तो हम कहेंगे एडिशन के अंदर नेचुरल नंबर एसोसिएटिव नहीं है। अब देखो हमने A को लिया 3 प्लस B को लिया 7 प्लस C को लिया 3, C को दूसरा नंबर ले 4 ले, सेम टू सेम इधर ही किया। A में 3 प्लस B में 7 प्लस C में 4। तो हम जैसे जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्डमा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 7 + 4 इज इक्वल टू 11, देन ब्रैकेट आउट इज इक्वल टू 3 + 7 इज इक्वल टू 10 + 4। इनका आंसर भी आया 14, इनका आंसर भी आया 14। तो हम कह सकते हैं एडिशन के अंदर नेचुरल नंबर एसोसिएटिव है, क्योंकि इन दोनों के आंसर अलग अलग ग्रुप होने के बावजूद एक जैसे आते हैं। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो वही हमने ग्रुप बनाए A - B - C, पहले ग्रुप पीछे, फिर A - B - C, फिर ग्रुप आगे। अब यहाँ पर भी हम अपने नंबर्स लेते हैं। A = 4 - B = 5 - C = 3। इधर A = 4 - B = 5 और फर्स्ट ग्रुप माइनस C = 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 - 5 - 3 = 2। इधर भी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 - 5 = -1 एंड -3। 4 - 2 = 2 एंड -1 एंड -3 इज -4। इसका मतलब इनके आंसर अलग अलग आते हैं, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव नहीं होता है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी देख सकते हैं क्या ये एसोसिएटिव होते हैं या नहीं होते हैं। हम मल्टीप्लाई में देखते हैं
A मल्टी B मल्टी C, पहला ग्रुप पीछे की ओर, A मल्टी B मल्टी C, दूसरा ग्रुप आगे की ओर। तो इसमें A इज इक्वल टू 4 मल्टी B की जगह 5 मल्टी C की जगह 6, सेम टू सेम A की जगह 4 मल्टी B की जगह 5 मल्टी C की जगह 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाए। 5 मल्टी 6 इज इक्वल टू 30, 4 मल्टी 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 120 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 120। तो दोनों में आंसर सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो मल्टीप्लाई के अंदर एसोसिएटिव होते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं और डिवाइड में देखते हैं। A divided by B divided by C is equal to A divided by B divided by C। फर्स्ट ग्रुप पीछे की ओर, सेकंड ग्रुप आगे की ओर। A की जगह हमने सपोज किया 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, और सेम टू सेम यही चीजें 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 divided by 6 divided by 2 is equal to 6 upon 2, then 3 divided by 6 3 upon 6 divided by 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये जो साइन है चेंज हो जाएगा और नंबर रेसिप्रोकल होगा 2 upon 6, then ये चेंज हो जाएगा 3 upon 6 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 2। तो हमने इसके बारे में भी देखा, इसका आंसर 3 की डिग्री में 1 टाइम, 3 की डिग्री में 2 टाइम, और 2 से 2 कट, तो इसका आंसर आया 1। 3 की टेबल में 6, 2 टाइम 1 upon 4, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं डिवाइड में नेचुरल नंबर जो होते हैं एसोसिएटिव नहीं होते हैं, क्योंकि इनका आंसर, इनके ग्रुप अलग होने के बाद भी एक जैसे नहीं आते हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि क्लॉजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है और एसोसिएटिविटी होती है। अब उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? नेगेटिव ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए नंबर, या हम इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में एडिटिव इनवर्स। हाँ, तो एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले नेगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा है किसी भी नंबर का नेगेटिव, इसका मतलब 3 का नेगेटिव क्या होगा? 3 का नेगेटिव होगा -3। 4 का नेगेटिव क्या होगा? 4 का नेगेटिव होगा -4। अगर मैं नंबर को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि -3 का नेगेटिव क्या होगा, तो -3 का नेगेटिव का नेगेटिव हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का नेगेटिव हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं -3 का नेगेटिव नंबर 3 होगा। हमने ये देखा होगा कि माइनस और माइनस हम लिखते हैं प्लस होता है, 2 माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो नेगेटिव का नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं तो -1/4, इसका एडिटिव इनवर्स या इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा 1/4। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे मैंने बोला 3 का एडिटिव इनवर्स या 3 का नेगेटिव -3 है। यदि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास में आंसर हमेशा क्या आएगा?
प्लस और माइनस, माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0। तो हम एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ ए नंबर, इसकी प्रॉपर्टी ये मान सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। यदि किसी नंबर के नेगेटिव को उसी नंबर के अंदर ऐड किया जाएगा तो हमारे पास में हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों चीजें एक ही होती है। किसी नंबर को उसका विपरीत कर देना, उसका उल्टा कर देना। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/3। यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 मल्टी 4/3, तो हम हमेशा ये देखेंगे 3 4 12, 4 3 12 और 12 की वैल्यू में 12 1 टाइम। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 1। किसी नंबर के रेसिप्रोकल को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में हमेशा आंसर 1 आता है। तो इसी प्रकार हमने अभी तक नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। अभी तक आप इनको सीखिए, इनको पढ़िए, ये आपका बेसिक है। धन्यवाद।